वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहमद साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 को और इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। यानी आज जो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। यानी लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले हमने इसको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है और उसके साथ साथ हम बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, जो क्वेश्चंस के हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी, उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे उन्हीं मेथड के जरिए से जो हम सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने स्टेटमेंट राइट की हुई है कि सॉल्यूशन या सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। यानी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 है। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व हमने करना है। हमारे पास जो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल नंबर, यानी हमारे पास ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है इज अ रियल इक्वेशंस, इज अ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो लिखा हुआ है 12x + 30 इज इक्वल टू -6 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन सर आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो चीज इक्वल के साथ आप यूज करोगे लेफ्ट और राइट, तो आपके पास वो इक्वेशन के अंदर आती है। तो इसलिए मैंने इक्वेशन इसको लिखा है क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन रही है और यहाँ पे पॉलिनोमियल की भी बात फोकस हो रही है कि x की पावर 1 है तो यहाँ पे x की पावर 0 है, यानी लीनियर इक्वेशन से यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं आपके सामने। जैसा कि आप ये देख रहे हो कि 12x इज इक्वल टू -6 -30 लिखा मैंने। क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि हमेशा रियल नंबर के साथ ही प्लस माइनस होते हैं या रेंज होते हैं। अदरवाइज जो आपके पास 12x है, 12x इज अ वेरिएबल नंबर। ठीक है, वेरिएबल उसके साथ है तो हमेशा जब भी x वाली वैल्यू होगी तो x वाली वैल्यू के साथ ही प्लस माइनस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये देखें कि मैंने क्या किया, रियल नंबर्स को अरेंज कर दिया आपस में। -30 -6 इज इक्वल टू -36, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने प्लस कर दिया, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था इसलिए मैंने माइनस का साइन यूज किया, -36 लगा दिया। आगे आए तो आप ये देख रहे हो कि 12 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, 12x है ना, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो आपने क्या करना है, इसको 12 को 36 के साथ डिवाइड कर देना है और यहाँ पे आपके पास कट हो जाती है, कटिंग कर देनी है आपने। यानी हमारे पास 2 1 2 2 3 6, यानी हमारे पास ये 12 के टेबल में 36 जो है वो 3 टाइम आपके पास यहाँ पे कट हो जाएगा, यानी 12 1 12 और आगे 3 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी x का आंसर आया हमारे पास -3। यानी मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस को सीखना था। सीखने के साथ साथ हमने इसको सॉल्व भी करना था, जैसे हम करते आने चैप्टर नंबर 4 के अंदर कॉमन फैक्टर लेते थे और आगे उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते थे। तो इस तरह का ही है यहाँ पे भी कि हमारे पास एक इक्वेशंस थी, इक्वेशंस के बाद हमने क्या किया, इसको सॉर्ट किया। यानी हमने रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ अरेंज किया और उसके साथ साथ वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ अरेंज किया। आगे आए तो मैंने नीचे लिखा हुआ है चेक। हमने इसको चेक भी कर सकते हैं। किस तरह से चेक कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता है x की वैल्यू -3 आई है, जो आंसर आया उसका इक्वल है, तो आप इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह -3 पुट करके देखेंगे क्या वाकई इसका जो आंसर है -6 आता है कि नहीं आता। यानी हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसलिए दिया इसको। अब ये देखिए कि मैंने x को -3 इक्वल किया हुआ और मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, वो इक्वेशन मैंने राइट कर दी और x की जगह मैंने -3 लिख दिया। आगे बढ़े तो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 ही होता है, जैसे हमने ऊपर कटिंग की थी। अब नीचे आए तो आपको पता है यहाँ पर भी कि -36 + 6 30, तो यानी ये आपस में इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? -6। और आप ये देख रहे हो कि -6 और -6 जो आपका आंसर आया वो इक्वल आया है। यानी हमने चेक कर लिया कि वाकई जो हमारा आंसर था वो सेम है या गलत आ रहा है, हमने चेक कर लिया इसको। अदरवाइज हमने इसको रिप्रेजेंट भी करना है और रियल लाइन यानी नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको नंबर्स को रिप्रेजेंट भी करना है। यानी हमारे पास ये जो x का जो आंसर है -3, ये नंबर लाइन के ऊपर या रियल नंबर के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर कहाँ पर डिनोट करेगा, कहाँ पर अप्लाई होगा, कहाँ पर लाई करेगा, तो ये चीज़ आपने समझनी है। ये देखें x है 3 माइनस उसका साइन है, यानी आपको पता है 0 से लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और ये x है। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये x के इक्वल है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव साइड है, यानी 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, 0 से राइट साइड पे आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। आगे देखें तो ये देख रहे हो कि आप सब -3 है तो 0 से लेफ्ट पे माइनस आती है वैल्यूज, तो मैं माइनस वाली साइड पे देखूंगा कि -3 किधर आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपके पास -3 आ रहा है, तो आपने बस इसको हाईलाइट कर देना और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब और आपके सामने जो मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पर भी राइट किया हुआ है, अभी इसको जरा समझिएगा
कि यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म से मुराद पी ओवर क्यू की फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी मेरे से सीखा है। यानी x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इक्वल टू -12। यानी हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो मौजूद हैं। अब उस इक्वेशन को हमने क्या करना है, जैसे हम सॉल्व करते आने वेरिएबल वाले वेरिएबल के साथ अरेंज कर देंगे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ अरेंज कर देंगे। अब ये देखोगे +6 है तो राइट पे जाके -6 हो जाएगा, यानी रियल को रियल के साथ अरेंज करना था तो मैंने यहाँ पर वही किया, माइनस माइनस प्लस होता है। 12 + 6 इज इक्वल टू 18। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो मैं इसलिए माइनस को फॉलो करूंगा। आगे बने तो आप ये देख रहे हो कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर जाके आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 को, ये रूल है। यानी लेफ्ट साइड पे अगर आप डिवाइड कर रहे हो, रियल नंबर को आपने अरेंज भी करना है तो आप उसको राइट पे जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आगे -18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर क्या आता है 54। यानी x का हमारे पास जो आंसर आया है -54 इसका आंसर आया है। और आप ये इसको चेक भी कर सकते हो कि ये इसका जो आंसर आया है कि वाकई ठीक आया कि नहीं आया। यानी हमने जो x का आंसर निकाला -54, अब आप उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। यानी इक्वेशन नंबर 1 यही है, हम इसको इसके अंदर पुट करने लगे x की जगह -54 को। अब ये देखें आपके पास ये वैल्यू आप एज इट इज लिख दोगे, जैसे ही आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करोगे आपके पास इसकी जगह 18 बचेगा, यानी आपस में कैंसिल आउट होके और जो रिमेनिंग में पीछे वैल्यूज बचती होंगी, यहाँ पे आप एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हो कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में इन दोनों को प्लस करो, फिर डिवाइड कर दो 3 पे, वो वाला मेथड भी कर सकते हो। लेकिन ये इजी मेथड है कि आप इसी पूरी वैल्यू को अगर डिवाइड में कैलकुलेटर के ऊपर पुट करोगे तो आपका आंसर -18 आएगा। आगे +6 था, +6 कर दिया, यानी -18 + 6 इज इक्वल टू -12 और इक्वल आया -12 के। यानी जो हमारे पास जो इसका आंसर आया था x का, अगर हम उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं तो उसका जो आंसर है -12 भी इक्वल आ गया उसी के साथ ही, यानी विच इज ट्रू कंडीशन। यानी आपने ये लाजमी लिखना है कि विच इज ट्रू कंडीशन, यानी जो हमने निकाला है आंसर ये वाकई ट्रू आया है। अब आगे हमारा जो सेकंड स्टेप है, यानी इसके आंसर को x के अब हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन भी कहते हैं इसको, नंबर लाइन भी कहते हैं और नंबर रिप्रेजेंटेशन लाइन भी कहते हैं इसे। और अब ये देख रहे हो कि आपको पता है ये नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे आती हैं, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, ये एक्स की लाइन है, ये एक्स की कॉम्प्लीमेंट की लाइन है, ये भी कॉम्प्लीमेंट होगा। आगे आए तो जीरो से आगे ऑनवर्ड, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर कि हम कितने नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेस्ट क्या वे है कि आपने जो आंसर आ रहा होगा तो उसके मुताबिक आपने अरेंज करना पड़ेगा। ये देखो ना, मैंने लास्ट पे सेकंड स्टेप किया, यानी हमने पहले आंसर को निकाल लिया, आंसर के बाद हमने इसको अरेंज करना है। अभी देखो नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव की तरफ देखूंगा, यानी जीरो से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं तो मैं नेगेटिव की तरफ देख रहा हूँ। और क्या लिखा हुआ है 54, यानी 40 और 60 के दरमियान 50 होता है, और 51, 52, 53, 54 यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे आप सिंपल 50 भी लिख से आगे कर सकते हो, ये आप रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये भी समझ लग चुकी है, इजी वे है। यानी सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन मौजूद है, ये लीनियर इक्वेशन है जिसे आप पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कह सकते हो, हमने इसको सॉर्ट आउट किया, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू जो आई आपने उसकी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दोबारा पुट कर दी और देखा कि चेक किया कि आपके पास जो लेफ्ट आया है आंसर क्या वो राइट के इक्वल है तो वो विच इज ट्रू कंडीशन होगी। फिर आपने उसी के आंसर को एक्स के आपने नंबर लाइन के ऊपर रियल लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर देना, ताकि हम इसको कंप्लीट सॉर्ट आउट कर सके जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट थी। और इसके साथ साथ हमने इसी मेथड से हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। आई होप आपको ये समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब और इस थर्ड पार्ट को भी सॉर्ट आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी राइट कर दिया है। अब हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है कि दो फ्रैक्शन फॉर्म है, यानी वन फ्रैक्शन फॉर्म, सेकंड फ्रैक्शन फॉर्म, और आपस में माइनस हो रही है और इक्वल आ रहा है 1/12 के। ठीक है, ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम पहले ही दे देता हूँ, फिर आगे हम इसको बताऊंगा मैंने क्यों दिया। कि जैसे ही आपको पता चला एक लीनियर इक्वेशन है फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, तो आपने अब इसको कैसे सोल्व करना है कि सबसे पहले आप एक दफा दोबारा एक वैल्यू लिख देंगे आंसर में, लाजमी लिखनी है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा स्टेटमेंट का, इक्वेशंस का, आप एक दफा उसको आंसर में लाजमी राइट कीजिएगा, इससे एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं, यानी सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। यानी हमने क्या किया, आपने 2 और 4 का एलसीएम लिया तो 2 वैल्यू पीछे बचेगी, यानी उसका 2 के ऊपर प्रॉपर एलसीएम चले जाता है। यानी इसमें क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ और डिवाइड भी इसके साथ ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 4, मैंने 2 और 4 को एक दफा लिख लिया एलसीएम के अंदर।
तो आगे 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर 1 जा 2, यानी ये 2 2 आ गया, यानी 4 बन गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 बना, तो 4 को मैंने डिनोमिनेटर में राइट कर दिया है। तो अब ऊपर देखें आप कि हमारे पास पीछे क्या बच गया, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 ही है। आगे यहाँ पर हमारे पास पीछे क्या बच गया था, 2, 2 के साथ मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास 3 और आगे इसको 1 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। रिमेनिंग वैल्यू जो आती है हमारे पास वो उसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। आगे देखें डिनोमिनेटर में हमने फिर फिल कर देना है, एलसीएम का रूल है ये, फिर आगे 1/12 एज इट इज ही रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करें तो आपको पता है 2 × x इज इक्वल टू 2x, आगे माइनस माइनस का साइन, फिर आगे 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x ही आता है, तो मैंने इसको ही राइट कर दिया। आगे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा फिर 1/12 के। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमने क्या करना है, 2x में से अगर -3x करें यानी -3x में +2x करें तो हमारे पास -1x आता है। जिस वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो आप एक चीज याद रख लीजिए कि उसके साथ 1 का साइन होता है या नंबर होता है। आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में था, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी सॉरी इसके साथ डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो आपने उधर मल्टीप्लाई कर देना है राइट साइड पे। तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 के साथ, यानी उस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के साथ। अब आप ये देख रहे हो कि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इसकी कटिंग भी होगी, ठीक है। और पीछे हमारे पास क्या बच गया 1/3, और ये वैल्यू क्या लिखी हुई है -x। अगर वेरिएबल के साथ अगर कोई साइन है और उसके साथ कोई नंबर नहीं है तो आपको पता है वो साइन उस वैल्यू के इक्वल आ जाता है जो आप लिख रहे हो आगे राइट साइड पे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, x इक्वल कर दिया -1/3 के। ओके स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया x का -1/3। अब आपने उस आंसर को चेक भी करना है कि वाकई हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, मैं भी जो इक्वेशन लेट की हुई है 1 के, क्या वो वाकई इक्वल आएगी इसकी राइट हैंड साइड के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी अब हमने x की जगह -1/3 चेक करने के हवाले से पुट करना है। मैंने लिख भी दी कंडीशन के x इक्वल है -1/3 के, और आप उसको पुट कर रहे हो इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये देखो x की जगह मैंने -1/3 पुट कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 के साथ, जैसे इक्वेशन थी हमारे पास आगे माइनस था 3 और x लिखा हुआ था, तो मैंने x की जगह -1/3 ही लिखा है। आगे डिवाइड कर दिया 4 के साथ, आगे इक्वल आ गया 1/12 के। अब आप इसको खुद सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व किया हुआ है, यानी आपके पास यहाँ पर जैसे आपको पता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 2 बन चुके हैं, यानी आप हमेशा डिनोमिनेटर को ही आपस में मल्टीप्लाई करोगे। यानी यहाँ पे 2 था, ऊपर भी डिनोमिनेटर था, यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा, मैंने तो 6 ही लिख दिया। और यहाँ पे भी एज इट इज है 4 3 जा, आपके पास यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज हमारे पास रिमेनिंग में आएगी ये तो इससे कैंसिल हो जाएगी ना, और पीछे क्या बच गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, कंफ्यूज नहीं होना, ये डिवाइड हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और पीछे बचेगा -1/4, तो मैंने एज इट इज ही राइट कर दिया, और इक्वल में हमारे पास इक्वेशन के अंदर राइट पे 1/12 था, तो एज इट इज मैंने राइट कर दिया। आगे बने तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, 6 4 जा 12 होता है, और आगे उसको एलसीएम लेंगे तो हमारे मेथड के अंदर -2 + 3 आएगा, यानी कटिंग करके जो हमारे पास पीछे वैल्यूज बचती हैं एलसीएम के अंदर, जैसे आपके सामने मैं यहाँ पे भी सॉल्व कर देता हूँ। एक 4 है और एक 6 है, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आगे 2 1 जा 2, 3 एज इट इज 3, फिर 1 जा 1, ठीक है। और आप ये देख रहे हो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो मैंने 12 को डिनोमिनेटर में पुट कर दिया हुआ है, और आगे इक्वल में 1/2 भी लगा दिया है। तो आप ये देख रहे हो कि 2 के टेबल में 4 जा रहा है, तो इसलिए मैंने -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी वैल्यू के साथ 12 के साथ डिवाइड भी कर दिया। और आगे 3 के टेबल में 3 ही जाता है, तो मैंने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 4 यानी जो डिनोमिनेटर होल का डिनोमिनेटर बनता है, तो मैंने उसके साथ भी डिवाइड कर दिया। आगे बने -2 + 3 = 2 + 1 डिवाइडेड बाय 12, और आपके पास ये आंसर जो है वो इक्वल आ चुका है स्टूडेंट्स। तो अब आपने इस आंसर को देखते हुए एक स्टेटमेंट भी राइट करनी है कि विच इज ट्रू कंडीशन के जो आपके पास जो x का आंसर आया है -1/3 का, वो इक्वल है आपस में लीनियर इक्वेशन के। आगे अब हमने इसको x के आंसर को नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे सर, तो आपके पास इंतहाई इजी तरीकेकार है कि आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर -1/3 पुट करें तो आपके पास कुछ पॉइंट में वैल्यूज आएंगी, तो आप वो देख भी सकते हो, आई थिंक सो 0.3 समथिंग है, तो आप ये देखते हो माइनस में है, तो अगर माइनस में वैल्यू है तो आपको पता है कि वो लेफ्ट साइड पे होती है, ये पॉजिटिव यहाँ पे राइट पे होते हैं, ये x की वैल्यू है, ये x इन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है। अब ये देखिए 0 से लेफ्ट पे आपके पास हमेशा नेगेटिव आते हैं, तो मैं नेगेटिव की तरफ ही देखूंगा, पॉजिटिव को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि -1/3 यानी -1/3 आपके पास यहाँ पर ये लाइन बनेगी, तो आपने बस इसको हाईलाइट कर देना है और आपकी क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट सॉर्ट आउट हो चुका है स्टूडेंट्स।
आई होप आपको ये पार्ट नंबर 3 की भी कंप्लीट समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इसके 4 पार्ट की जानिब और 4 पार्ट को भी सॉर्ट आउट करते हैं। पहले एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपने वीडियो को पॉज करना हो तो वो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट और उसका सोल्यूशन और पार्ट 5 का भी स्टेटमेंट मैंने राइट कर दिया है। अब हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं और इसके सोल्यूशन को भी सॉर्ट आउट करते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन ही प्रोवाइड की गई है और कैसे, यानी 2 इक्वल एज 7 ब्रैकेट 2x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12x। यानी हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको अरेंज करना है। ठीक है। और इसके साथ साथ हम आगे देखें तो आप ये देख सकते हो कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे। आप इसको अंदर 7 बाहर है ब्रैकेट को, आप उसको अंदर वाली वैल्यू के हर एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यानी 7 2 ज़ा 14x, 7 4 ज़ा 28 और आगे प्लस 12x एज इट इज रहेगा। यानी हमने सिर्फ ब्रैकेट ओपन की तो बाहर जो नंबर था उसके कॉमन, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी अभी तक हमने कुछ नहीं किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, 2 माइनस 28 का क्या सीन है यहाँ पे, आपको पता है कि हमेशा रियल नंबर के साथ अरेंज होते हैं। यहाँ पे 2 रियल नंबर है, यहाँ पे 28, यानी हमने इन दोनों को अरेंज कर देना। यानी 2 माइनस 28, 2 पॉजिटिव था एज इट इज रहेगा, यहाँ पे प्लस 28 था तो लेफ्ट पे जाके माइनस 28 बन जाएगा। ओके, आगे बढ़े तो 14x प्लस 12x आपस में अरेंज हो जाएगा। आगे देखें तो 14x प्लस 12x इज इक्वल होता है 26x के, और ये माइनस 26। तो आप ये देख सकते हो कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेफ्ट आके डिवाइड हो जाएगा और आप इसको आपस में कैंसिल आउट कर दोगे, पीछे 1 बच जाएगा यानी -1, और इक्वल आ गया x के -1। यानी हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया, ओपन करने के साथ साथ हमारे पास जो कॉमन वैल्यू थी उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमने थर्ड स्टेप के अंदर रियल नंबर्स को आपस में अरेंज किया, वेरिएबल नंबर्स को आपस में अरेंज करके सॉर्ट आउट किया, और उसके बाद इन दोनों को प्लस किया 26x बन गया, इनको माइनस किया तो -26 बन गया। आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने राइट लेफ्ट पे जाके इसको डिवाइड कर देंगे और पीछे इसका आंसर -1 आएगा जो x के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू थी। आगे हम इसको चेक करते हैं। यानी चेक में क्या है कि आपके पास जो x का आंसर आया आप उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सर इक्वेशन नंबर कौन सी है? 1, ये वाली इक्वेशन 1 है। ओके स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर आपने x की जगह -1 पुट कर देना। जैसे कि आपके सामने 2x था ना, तो मैंने -1 पुट कर दिया, 12x था मैंने -1 पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2 और 12 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -12। तो मैंने यहाँ पे वही स्टेटमेंट राइट की है, -2 + 4 इज इक्वल टू 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। आगे देखें तो 7 2 14 होता है, -12 करोगे तो आपके पास 2 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो इक्वल होगा 2 के, यानी लेफ्ट पे जो हमारे पास गिवन थी वैल्यू इक्वेशन वो इक्वल आ गई इसी स्टेटमेंट के। यानी हमने जो ऊपर मेथड किया है वो ठीक किया, इसका मतलब अब हम आगे इसको चेक करने का ये मतलब होता है कि हमने जो ऊपर मेथड किया हुआ है कि वो वाकई करेक्ट है कि नहीं। अब मुझे पता चल गया कि विच इज ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। अब हमने इस स्टेटमेंट का ये जो x आया x इज इक्वल टू -1, अब हमने इसकी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। तो आपको पता है कि माइनस है साइन, तो आपको पता है 0 से लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे -1 ही था तो मैं इसको ही शेड कर दूंगा, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। और इसके साथ साथ हम पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 में जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 3 के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म थी दोनों, तो इसी के अंदर भी फ्रैक्शन फॉर्म ही है, वो आपस में माइनस हो रही है और इक्वल है 5/6 के। तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले एक दफ़ा तो वही स्टेप आप नीचे फॉलो करेंगे आंसर में, और नीचे आ जाओ तो आप यहाँ पे एलसीएम मेथड को फॉलो करते हो कि 3 4 12 होता है, 12 मैंने एज इट इज राइट कर दिया हुआ है, और यहाँ पे 4 इसके साथ वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये थर्ड इस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एलसीएम मेथड है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं आपको लिख के दिखाता भी हूँ कि इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को इस वैल्यू के साथ, इस 3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है फैक्टराइजेशन के अंदर, एलसीएम मेथड जिसे आप कहते हैं। आगे सॉल्व करें तो आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 8x, जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। आगे 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -4, इसी तरह से -3 को मल्टीप्लाई किया 3x के साथ तो -9x आएगा। अब हमने इसको आगे सॉर्ट आउट करना है। सर कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो आपको पता है कि वेरिएबल वाली जो नंबर्स हैं 8x -9x, आप इसको माइनस करो तो पीछे क्या बचेगा, -1 ना, तो मैंने -1x लिख दिया। एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ, आपको पता है कि वेरिएबल्स वाले नंबर को हमने आपस में माइनस प्लस करना या जो भी हमने अरेंज करना होता है। अब ये देखो +8x है, -9x है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, अदरवाइज ये माइनस ही हो रहा है।
जैसे ही करोगे तो -1 इसका आंसर आएगा। आप 1 लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं। पीछे हमारे पास -4 बचेगा, -4 लिख देंगे, डिवाइड में 12 आएगा और बाकी 5/6 इक्वेशन का शामिल ही रहेगा। आगे आए तो आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ये जो डिवाइड हो रहा था डिनोमिनेटर, ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें 6 1 6, 6 2 12 और 2 को 5 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 10 आया। एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ, हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर को राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई में फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद हमने यहाँ पे कटिंग होती कटिंग करेंगे, 6 1 6, 6 2 12। इस 2 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन के अंदर यानी जो फॉर्म बन रही है इसके मुताबिक। आगे आएंगे, आगे चलें तो आपके पास -x -4 है, यानी रियल नंबर को आपस में अरेंज करना था। तो हम क्या करेंगे, -4 लेफ्ट पर है तो राइट पे जाके +4 हो जाएगा, यानी 10 + 4 इज इक्वल टू +14। लेकिन x की वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसके आंसर के साथ भी माइनस को ही यूज करना पड़ेगा। ये था जी, हमारे पास x का आंसर आ चुका है। इस फ्रैक्शन फॉर्म की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का पार्ट नंबर 5 का x के आंसर आ गया है। अब हम इसको चेक करते हैं। चेक करने के हवाले से क्या मुराद, यानी अब हमने इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह हमने -14 पुट आउट करना है, जैसे मैंने पुट आउट किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं x की वैल्यू को, -14 को यहाँ पे भी पुट कर दी, यहाँ पर भी। अब आपको पता है कि इनको हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, जो ब्रैकेट के बाहरी नंबर है उसको। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -14 इज इक्वल टू -28 और आगे 3 मल्टीप्लाई बाय -14 इज इक्वल टू -44 42। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है और आपने 28 को प्लस कर दिया 1 के साथ, 29 बन जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए मैंने माइनस को फॉलो किया, यहाँ राइट कर दिया। आगे ब्रैकेट जब ओपन होगी तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाता है और 42/4 एज इट इज ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, वही मेथड एलसीएम का, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 4 12, डिनोमिनेटर में आपने 12 ही लिख देना है कॉमन में। उसके बाद 4 को 29 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 42 के साथ मल्टीप्लाई आपने कर देना, जैसे हमने यहाँ पर किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपने भी एज इट इज यहाँ पर वही करना है। आगे बढ़े तो -116 + 126 इज इक्वल टू 10, 10/12 और इज इक्वल टू 5/6। तो इसका आंसर आगे हम इसको सोल्व करते हैं और अब बाकी जो इसका आंसर आएगा इक्वल, तो हमने उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर भी इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तब तक के लिए अभी आप इसको नोट कीजिए पॉज करके वीडियो को, फिर हम अब आगे इसको रेज करके मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने वो रेज करके पार्ट नंबर 4 को मैंने राइट कर दी स्टेटमेंट। इसके आगे जब हमने अभी मैंने बताया कि -116 + 126 इज इक्वल टू 10 होता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 12 था तो मैंने यहाँ पे 12 ही राइट कर दिया और इक्वल 5/6 था तो मैंने 5/6 राइट कर दिया। आगे देखें, 5 के टेबल के अंदर हमारे पास 10 आता है, लेकिन हमारे पास जो है 12 तो नहीं आता। आगे देखें तो 3 6 हमारे पास 6 2 12 होता है, यानी 2 के टेबल में हमारे पास 2 5 10 भी होता है, 2 के टेबल में हमारे पास 12 भी आता है। तो आप सिंपल यहाँ पे कटिंग कर देंगे 5 के, यानी 2 5 10 और आगे 2 6 12, यानी 5/6 हमारे पास यहाँ पर भी बन चुका है। और आप ये देख रहे हो कि विच इज ट्रू कंडीशन, जो हमारे पास इसका आंसर आया था -14 x का, अब वो इक्वल आया है यानी इसके इक्वेशंस के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, उस x के आंसर को, -14 के आंसर को आपने इस नंबर लाइन के ऊपर फिल आउट करना है। तो देखिएगा, इसको समझिएगा, -14 है तो यानी 0 से लेफ्ट साइड पे हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर माइनस में, तो आप उसको वहां पे राइट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे गैप दिया हुआ, यानी 0 से फिर -5, फिर -10, फिर -15, यानी मैंने 5 5 का गैप दिया। आप सीक्वेंस बनाने के लिए कर सकते हो। अब ये देखो -14 है तो आपको पता 15 से पहले 14 आता है, तो आप यहाँ पे वो कंडीशन जो है वो आप हाईलाइट कर देंगे और ये आपका आंसर आ चुका क्वेश्चन नंबर 5 का। हमने इसको कंप्लीट समझ लिया और हमने इसको सॉर्ट आउट भी कर लिया। आई होप आपको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की भी समझ लग चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानब और आज के इस वीडियो लेक्चर को फिर हम खत्म करेंगे। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इसका लास्ट पार्ट भी राइट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसकी स्टेटमेंट भी हमारे पास लेफ्ट भी और राइट भी फ्रैक्शन फॉर्म में आई हुई है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक दफ़ा तो वैल्यू फर्स्ट स्टेप के अंदर वैसे ही एज इट इज हमने उसको उतार देनी है। आगे बढ़े तो आपको पता है कि हमेशा रियल नंबर के साथ ही प्लस माइनस होते हैं और वेरिएबल वाले वेरिएबल के साथ ही प्लस माइनस होते हैं। तो आपको पता है -5x डिवाइडेड बाई 10, ये 9 - 10 और 5 जो है हमारे पास, ये जो रियल नंबर जो है हमारे पास डिवाइड वाला फ्रैक्शन फॉर्म जो है, एक्स वाली फॉर्म जो है, यानी हमने एक्स वाली फॉर्म को एक्स वाली फॉर्म के साथ अरेंज कर दिया, यानी 10x डिवाइडेड बाई 5 जो है उसके साथ मैंने अरेंज कर दिया जो लेफ्ट में वैल्यू थी उसको, और इक्वल कर दिया मैंने 9 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आता है,
तो आपने वो लेना है जिसे आप एलसीएम मेथड भी कहते हैं, वो लंबा हो जाएगा यहाँ पर। तो आपने सिंपल 5 और 10 पे देखना है ये कौन से टेबल पे आते हैं। यानी जो 5 है आपका और जो 10 है, 5 वन ज़ा 5 और 5 टू ज़ा 10, ठीक है, और फिर आपके पास 2 वन ज़ा 2। तो 5 टू ज़ा 10 होता है, तो मैंने 10 डिनोमिनेटर में राइट कर दिया है। बाकी पीछे जो हमारे पास वैल्यू बची हुई है 5x प्लस 20x, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई होके है। आगे बढ़े तो आपको पता है कि हमेशा अब इन दोनों को अब आपस में प्लस माइनस करेंगे। -5x प्लस 20 जब भी होगा तो आपको पता है कि माइनस नहीं है, प्लस 15x आएगा, तो मैंने प्लस 15x ही लिखा हुआ है। डिवाइड में 10 है, 10 लगाएंगे, इक्वल में 9 है, इक्वल में 9 लगाएंगे। आगे बढ़े तो आपको पता है डिनोमिनेटर यहाँ पर डिवाइड में है और आपको पता है तो राइट पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई किया तो 90 आएगा। अब आपको पता है कि इन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो राइट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में यानी हमने इसको डिवाइड कर देना है 90 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा, यानी 51 56 90। तो अब हमारे पास x का आंसर क्या आया है, x इज इक्वल टू 6। अब आपने इसको चेक करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे आपने 6 पुट कर देना है। जैसे 5x था तो मैंने 6 पुट कर दिया, 10x था तो मैंने 6 पुट कर दिया, 10 6 69 और ये 5 9 45 और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। आगे -5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू -30। अब आगे सॉल्व करें तो 45 माइनस 60 इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय थर्ड। यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ आएगा, यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ था और यहाँ पे जो थर्ड लिखा हुआ ये भी फिफ्थ आएगा। अब आपको पता है 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और ये 10 वन ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। -3 इक्वल आ गए इक्वेशंस के अंदर। तो ये चीज जो है हमारे पास, ये हमारे पास विच इज द ट्रू कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो हमारे पास x का आंसर आया था 6, हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया और उसका आंसर भी इक्वल आ गया, यानी हमारे पास ये जो आंसर आया वाकई ये करेक्ट आंसर आया। अब आपने इसी आंसर को यानी x इज इक्वल टू जो 6 है, अब आपने उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। सर कैसे करेंगे, आपको पता है +6 है, तो आपने 0 से राइट साइड पे देखना है कि x वाली जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं यहाँ पर आपने वहां पर देखना है 6 कहाँ पर आता है। मैंने वैल्यूज को अरेंज किया हुआ, यहाँ पे 2 तक रखा हुआ, यहाँ पे 6 तक रखा हुआ, तो आपको पता +6 ये लाइन बनेगी, तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट मेथड, कंप्लीट लीनियर इक्वेशंस, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन एंड चेकिंग द रिजल्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाजत दीजिए, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 पार्ट्स हैं इन तो उसको इंतहाई इजी मेथड से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, समझेंगे और आपके साथ साथ हम आपके नोट्स भी बनवाएंगे। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अब आप इसको चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अकेडमीज के, अपने स्कूल के, ताकि वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं किसी वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।